नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको याद होगा कि लगातार हम लोग एक सवाल पूछ रहे थे। सवाल ये कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, और इसी दौरान आपने ये भी देखा था कि किस तरह से एस्टेट वाले अभ्यर्थी भी खूब गरज रहे थे, क्या कुछ मांग कर रहे थे ये भी आपसे छुपी हुई नहीं है। साफ साफ कह रहे थे कि टीआरई 4.0 से पहले होनी चाहिए एस्टेट की परीक्षा, और आज आपने देखा है कि बड़ा फैसला एसटीईटी को लेकर के आ गया है, यानी कि अभ्यर्थियों की बड़ी जीत भी हुई है। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत जाने माने शिक्षक रमांशु सर से करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि हमने देखा है हमारे सहयोगी अभिनंदन आपके पास आए थे और उस इंटरव्यू में आप एकमात्र शिक्षक थे जिन्होंने साफ साफ कहा था कि एस्टेट की परीक्षा होगी और पहले ही होगी, और वही हम लोग देख रहे हैं। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है गुरुजी? देखिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है शिक्षा विभाग का कि उन्होंने जो है इस बात को सुना। अभी कल सुबह की ही बात थी जब अभिनंदन आए थे, तो उन्होंने पूछा कि सर एस्टेट के बारे में आपका क्या कहना है। तो हमने कहा कि बिल्कुल एस्टेट की परीक्षा होनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि साल में हम 2 बार परीक्षा लेंगे, मार्च में और अक्टूबर में। तो ये एक पेंडिंग है जिसको होना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, जैसे परीक्षा होती है, ये होना चाहिए कि बीएड के बाद बच्चों का जो है एस्टेट का परीक्षा हो, ताकि उनको जो है 9th 10th और 11th 12th में बैठने का मौका मिले। चूँकि बीपीएससी टीआरई ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है, तो अगर ये नहीं होता तो 24 से 26 वाले बच्चे बाहर रह जाते। आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बहुत सारे बाहर के बच्चे भी यहाँ पे शामिल हुए परीक्षा में और पास किया। तो जब वो आए तो हम लोगों ने कोई उनका अपोजिशन नहीं किया। तो अब 2024 से 26 वाले बच्चे क्यों रुक जाएं बीपीएससी टीआरई 4 में, इसलिए बीपीएससी टीआरई 4 होना चाहिए। और कल सुबह ही बात हुई थी और आज दोपहर में न्यूज़ मिल के आई कि साहब त्यागराजन साहब ने ये घोषणा कर दी है कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन, 17 से फॉर्म भरना शुरू। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम अब 24 से 26 वाले बच्चों को भी जो है इसमें मौका मिलेगा। और एक बात और भी कहूँ कि जब कल हम लोगों ने चैनल पे आपके बनाया था, तो मुझे लगा कि लगभग 99.99% बच्चों का जो है प्रतिक्रिया उसमें पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव प्रतिक्रिया हाँ, आई थी, ताकि जी। लोग बच्चे खुश थे कि सर चलिए कम से कम कोई तो एक मुद्दा उठाया। और कई बार मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी मैं मुद्दा उठाता हूं तो प्रशासन उस पर प्रतिक्रिया देता है। अब बहुत लोग इसको माने चाहे ना माने, लेकिन आप जब देखेंगे कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो कोई ऐसी बात नहीं करता, उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, कोई फैक्ट होता है, कोई लॉजिक होगा। विदाउट फैक्ट एंड फिगर्स आप बात नहीं करते, यानी कि गुरुजी इसे हम अभ्यर्थियों की बड़ी जीत भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत। आपको याद होगा कि किस तरह से ये लोग तड़प रहे थे। देखिए, ये बच्चे बार बार जाके मिथिलेश तिवारी से मिले, बार मिले, जी। और उन्होंने कहा कि जब आप एग्ज़ाम को अभी इतने देर में बाद ले रहे हैं तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, हम भी तो आपके बच्चे हैं। वरना फिर अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा, फिर अगले बार बीपीएससी टीआरई कब होगा इसका कोई ठीक नहीं है। और आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपको अच्छे टीचर चाहिए, तो हम लोग को भी मौका मिलेगा, तो हो सकता है कि 2-4 हम में से भी अच्छे टीचर निकल के आए। भाई सब तो नहीं क्वालिफाई जायज़ बात भी थी। हाँ, जायज़ बात भी थी और ये उनका हक भी है, वरना फिर उनको मौका नहीं मिलता। तो मिथिलेश तिवारी ऐसे बहुत एग्रेसिव व्यक्ति हैं, चेहरे से उनका मिठास दिखता है लेकिन अंदर से गुस्सैल आदमी है। लेकिन ये है कि ये बात उन्होंने माना, और कहीं ना कहीं ये निर्णय रातों रात नहीं हुआ होगा, इसके पीछे पूरी भूमिका। समझदार इंसान भी हैं शिक्षा मंत्री जी, और बार बार यही बात कहते हैं कि जहां पर संवाद होता है वहां पर विवाद नहीं होता है। तो उन्होंने एस्टेट वाले अभ्यर्थियों से संवाद किया और उसके बाद विवाद को सुलझा दिया। अब देखिए, मैं ये जानता हूँ कि उस व्यक्ति के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हर निर्णय शिक्षा मंत्री के हाथ में नहीं होता। जो बीपीएससी टीआरई 4 का मुद्दा है, उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान नहीं है। वो ज़रूरी है कि अगर वो खाली रहता तो एग्ज़ाम जरूर कराते, मैंने कई बार देखा है उनको। अब वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि शिक्षा विभाग इतना आसान विभाग नहीं है। पहले उनको लगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन जब वो पूरा कैलकुलेशन करने लगे, गुणा गणित देखने लगे कि कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो पहले तो यही जानकारी उनके पास नहीं थी। रैशनलाइजेशन स्टार्ट हाँ, तो पूरा सब कुछ जब उन्होंने देखा तब उनकी आंख खुले कि बाप रे बाप, इसमें शिक्षा व्यवस्था में इतनी व्यवस्था गड़बड़ है। इसलिए अब उनको शर्म भी लग रही है, क्योंकि 10 बार बोल चुके हैं कि इतने तारीख को होगा, उतने तारीख को होगा। अब उनको शर्म लग रही है कि यार क्या बोलें। तो जब तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी, इसलिए कुछ बोलने भी आज नहीं। तो ऐसे में एक सवाल है मेरे पास गुरुजी, और सवाल यही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब टीआरई 4.0 वालों को डर लग रहा है
क्या होगा बीपीएससी टीआरई 4.0? देखिए बीपीएससी टीआरई 4 तो होना ही है। लटकेगा नहीं ना? लटक- बिल्कुल साफ पूछ रहे हैं हम नहीं, आपसे। देखिए। इस साल हो जाएगा ना? देखिए दरअसल क्या है कि बीपीएससी टीआरई 4 होना है। अब उसी के लिए सरकार मैनेज कर रही है कि कैसे उतनी सीटें हम निकालें। चूंकि इन्होंने 20,000 की घोषणा की है, फिर 32,000 की बात हो रही थी, तो सरकार पे एक बहुत बड़ा बोझ है जिसको वो चाहती कि हम कैसे उतारें। और जिस प्रकार छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं, जिस प्रकार छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, इसलिए सरकार डरी भी हुई है कि निकालो। लेकिन सरकार के पास एक जो है इकोनॉमिक बाउंडिंग, वो बाउंड इसीलिए हैं इस चीज़ के लिए कि क्या उनके पास उतना बजट है कि वो टीचरों को दे सकें। क्योंकि अभी कल ही के मैंने पेपर में पढ़ा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 6 महीने का वेतन हम लोग को नहीं मिला। तो जहाँ पे ये विपक्ष बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो की है। जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष को 6 महीने का वेतन नहीं मिल रहा, यानी और भी नेताओं को नहीं मिल रहा होगा, तो फिर टीचरों का साथ क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वेतन नहीं मिल रहा। तो सबको मालूम कि खजाना की हालत यहाँ पे ख़राब है और मार्च से ही पूरा का पूरा हमारा बजट बंद है, मतलब हमारा जो है ट्रेजरी बंद है, पैसा नहीं रिलीज हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही। और ऐसे में आप जो है 30,000 लोग के लिए वैकेंसी निकाल देना बहुत आसान डिसीजन नहीं होता। लेकिन एक डर है, तो डिसीजन तो होगा ही, निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये परीक्षा की घोषणा हो जाए और इसी बीच बीपीएससी टीआरई 4 भी आ जाए कि जो एपियरिंग वाले बच्चे हैं, चाहे ये हों चाहे सीटेट वाले हैं, उनको मौका मिलेगा कि सारे एपियरिंग वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, टीचर भी खुश, स्टूडेंट भी खुश, नेता भी खुश, अधिकारी भी खुश। तो ऐसे में एक और सवाल है मेरा आपसे कि आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, नोटिफिकेशन कब तक, टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थियों को कब तक इंतजार करना देखिए होगा? अब जैसे क्या हो गया, स्टेट से एक सरकार को टाइम मिल गया। ठीक है, हाँ। टाइम इसलिए मिल गया, देखिए ये जो है अगस्त का महीना चल रहा है और इन लोगों ने सोचा था कि हम जून जुलाई में बहुत कुछ कर देंगे। चूँकि इलेक्शन का परिणाम ही आया जो है अक्टूबर नवंबर की बात करें, तो सरकार बनी और फिर ये शिक्षा मंत्री बने, उसमें 2-3 महीने का टाइम, तो इनको भी 2-3 महीने टाइम हुआ है, जबकि व्यवस्था को समझने में कम से कम 6 महीना लगता है। आराम से जी। तो चूंकि ये कभी मंत्री के पद पे रह नहीं थे, तो इनको नहीं मालूम था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ का शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है और बहुत ही अंदर उसमें तकनीकी खामियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पे। जो आदमी जाता है मतलब तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो। अब उसको ये समझ पा रहे हैं, हाँ। तो इन पे ये प्रेशर है और इन्होंने कई बार कहा है तो वैकेंसी तो निकलेगी। अब ये है कि टाइम, इंतजार कब तक? बस वही इंतजार की बात है। तो देखिए ये इन्होंने अभी बोला था, तो मुझे लगता है कि ये वाला एस्टेट की घोषणा हो गई और जैसे पिछले बार तो 1 हफ्ते में इन्होंने करा लिया था, तो हो सकता है कि 10-15 दिन, 1 महीने में, 2 महीने में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ले। लेकिन उसी बीच में अगस्त के लास्ट तक, मुझे लगता है कि 20 से 30 अगस्त के बीच में हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाएगा, आने की संभावना हो सकती है। आने की संभावना हो सकती है। और ये सरकार पे दबाव है। हाँ। तो क्योंकि बीपीएससी पे भी दबाव है, सरकार पे दबाव है, और मुझे लगता है हाँ। कि हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में हाँ, मुमकिन एक है, संभावना है। संभावना है, मुमकिन है कि आ जाए नोटिफिकेशन। लेकिन आपने देखा है कि कल से पटना के गर्दनी बाग में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, अभ्यर्थी धरने पर बैठने जा बिल्कुल, रहे हैं। देखिए चूंकि क्या है कि बच्चों के साथ बहुत छलावा हो रहा है और ये छलावा सिर्फ एक एग्जाम की अभी बात भी है। आप कह रहे हैं कि छलावा हो रहा हाँ, है। बिल्कुल। शिक्षा मंत्री ने मान ली है स्टेट वाले अभ्यर्थियों ये तो की बात। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा विभाग की है ना। हाँ। और जो गर्दनी बाग में हो रहा है वो कई चीज़ों को लेके हो रहा है, और जब तक ये प्रेशर नहीं बनाएंगे तो ये बीपीएससी टीआरई आसानी से देंगे भी नहीं, ये टाल सकते हैं। इसलिए प्रेशर बनाना जरूरी है। लेकिन गर्दनी बाग में जो है बीपीएससी को भी लेकर है, बिहार पुलिस भर्ती आयोग को भी लेकर है, अभी जो है प्रोफेसर भर्ती हो रही थी उसको भी लेकर है, तो बहुत सारे जो छात्रों के मुद्दे हैं सब एक साथ समाहित हो रहे हैं, तो इसलिए वो तो आंदोलन होगा। तो क्या गुरुजी भी जाएंगे आंदोलन में? जब मुझे लगेगा आवश्यकता है बच्चों को हमारी, हाँ। हमारे वहाँ पहुँचना जरूरी है, तो बिल्कुल उनके साथ में रहूँगा। यानी कि उसके बाद सोचेंगे नहीं? नहीं तो मैं तो ऐसे भी बच्चों के लिए हाँ। सबसे पहले मैं ही ऐसा टीचर हूँ जो 2 बीपीएससी 70वीं हमको याद है। और अभी भी हाँ। कल और परसों मैंने 2 बीपीएससी के खिलाफ वीडियो बनाए हैं। मैं ही एस्टेट वाले बच्चों की बात को रखा भी हूँ। तो बच्चों की जो भी जेन्युइन डिमांड होती है मैं उनके साथ तैयार रहता हूँ, और चूंकि मैं लीगल पॉइंट्स को जानता हूँ तो हमें कोई डर नहीं रहता। और बच्चों की मांग के साथ टीचर नहीं खड़ा रहेगा तो कौन खड़ा रहेगा? तो ये हमारा ये उत्तरदायित्व तो है कि उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। अब बहुत सारे लोग डर के मारे, बहुत सारे छापा के मारे जो पैसा ज़्यादा कमा लिए तो उनको डर लगता है। मेरे पास इतना पैसा भी है नहीं, मैं निश्चिंत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सच की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं और लड़ते रहिएगा। चलिए एक अंतिम सवाल है गुरुजी मेरा आपसे, एस्टेट की परीक्षा होगी तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप भी बता दीजिए
देखिए जैसे क्या है कि एस्टेट में नॉर्मली जो पेपर है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते हैं और बाकी 50 में सब कुछ मिला होता है, उसमें मैथ हो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि अपने सब्जेक्ट पे जितना आप फोकस करेंगे आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपना जो पेपर है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग किए रहिए और आप कर ही रहे होंगे जो भी पढ़ने कर रहे हैं, तो उसको जितना मजबूत कर सकते हैं उसमें जो है बिहार शिक्षा विभाग की जो किताबें हैं उस पे फ़ोकस कीजिए और प्लस एनसीईआरटी की बुक को भी जो है कवर कीजिए। तो दोनों को कवर किए रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई आपको समस्या नहीं आएगी और ये मान के चलिए कि इस बार का जो एस्टेट भी होगा बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ा-सा पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, जी, जी। तो थोड़ा-सा उस स्तर पे तैयारी कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हुँ। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रमांशु सर ने। देखिए बता दिया है कि आखिर अंदर की खबर क्या है, बता दिया है बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्या कुछ हो सकता है और एस्टेट वाले अभ्यर्थियों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।